मेरा आवाज क्लियर है पीछे तक? ठीक। पिछले सप्ताह हमने यहोवा शालोम, पड़ोसी को देखो, बोलो शालोम। हमने यहोवा शालोम के बारे में सीखा। उससे पहले हमने 3 नाम सीखे थे, और यहोवा शालोम, शालोम शब्द का जो अर्थ है उसके बारे में और थोड़ा गहरे से हम आज सीखेंगे। वैसे हमने देखा था कि शुरू से ही मानव जाति एक शांति के खोज में है। यहोवा शालोम का अर्थ है गॉड इज पीस, प्रभु शांति है, मेरी शांति है, परमेश्वर से शांति है। हमने देखा था कि शांति वास्तविकता में परमेश्वर की ही इच्छा थी जो उसने मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए बनाई थी। शांति बहुत बार हम ऐसा समझते हैं जहां पे स्थिर संभावना हो, जहां पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही हो, या जहां पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे हो, या कहीं पे कोई जंग नहीं है, यहाँ पे कोई कलेश नहीं है, ठीक है, वहां पे हम जरा हम शांति, हम उसको कहते हैं कि ये शांति है। जहां पे व्यक्ति तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है, आनंदित रहने की अवस्था में, हम कभी कभी उसको भी शांति समझ लेते हैं। पर वास्तविकता में वो शांति का सही परिभाषा नहीं है, क्योंकि शांति का परिभाषा कुछ चीजों के न होने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के होने से शांति सही में आती है हमारे पास। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि ये चीज नहीं है, कलेश नहीं है, झगड़े नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, और कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो ये शांति है मेरे जीवन में। लेकिन ये सब होने के बाद भी हमारे जिंदगी के अंदर हम शांति महसूस कर सकते हैं सिर्फ तब जब परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में हो। फिर हमने देखा था कि अगर शांति नहीं है हमारे जीवन में, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। हमने देखा था कि परिवार में बच्चों के बातों को सोच के, हस्बैंड वाइफ के बात को सोच के हम बहुत ही अशांत हो जाते हैं, और वहां पे हमारी शांति खो जाती है। पैसे को लेकर हमारी बहुत सारी जगहों पे हमारी शांति खो जाती है। भविष्य में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भविष्य को सोच के ना बहुत सारा अशांत हो जाते हैं। मैं बोलता हूं, मेरे को ऐसा लगता है बहुत बार कि वर्तमान परिस्थिति से ज्यादा लोग भविष्य को सोच के अशांत है। तो एक बार बहुत टाइम पहले जब मैं नया विश्वास में आया था, तो मेरी मम्मी से झगड़ा हो गया था मेरा बहुत। तो मेरी मम्मी बोले, ना बहुत नाराज हैं हम आपसे, बहुत दुखी कर दिया, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने बोला क्या हो मम्मी? बोले तुम लोग ऐसा सब करते हो, कुछ मानते नहीं हो, मेरे मरने के बाद तुम आग वाग लगाओगे कि नहीं, मुझे उसकी चिंता है। मैंने बोला अरे मम्मी क्या बातें करते हो, मरने के बाद कौन चिंता करता है यार, तुम मरने के बाद का चिंता करते हो, अभी जिंदा हो तुम। अभी सब समझ गए हैं, सीख गए हैं। अभी मैं कभी सोचता हूं कि लोग व्यर्थ चिंता करते हैं यार भविष्य के बारे में। कितनों को भविष्य का चिंता रहता है, भविष्य को लेके। आज धंधा है कल होगा, आज सेल हुई है कल होगी, आज मकान बिका है कल मकान बिकेगा, आज ये चीज में मुझे बढ़ोतरी मिली है कल बढ़ोतरी मिलेगी, आज मेरे पास ट्यूशन देते बच्चे हैं कल होंगे। अरे आज है, आज का तो कर ले, आज का तो बराबर, कल का क्या? जैसे तो नहीं हम कल तक जीने वाले हैं, फुल कॉन्फिडेंट। पर हम इन सब चीजों को लेके ना हमारी शांति को खो देते हैं। मृत्यु का भय, हमें मृत्यु या बीमारी का भय हमारी शांति को ले जाता है, और हम बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं। उसकी वजह से हम बहुत बार हमारी शांतियों को खो देते हैं। पाप जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, हम पाप करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारी शांति बहुत बार चली जाती है। आत्मिक सूखापन जब हमारे हृदयों में आ जाता है, बाइबल नहीं पढ़ना, वचन नहीं पढ़ना, अटेंड नहीं करना, मीटिंगों में नहीं जाना, संगति नहीं करना, प्रार्थना ना होना, ये सब जब हमारे जिंदगी में आ जाता है, तो हमारे जिंदगी में बहुत बार अशांति आ जाती है, और कलेशिया को लेके बहुत बार हमारी जिंदगियों में अशांति आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमने सीखा था कि अशांति हमारी जिंदगी में आ जाती है, और इसीलिए हमारी जिंदगी में शांति का आना बहुत जरूरी है। पड़ोसी को फिर से देखो, बोलो शालोम। शालोम शब्द एक इब्रानी शब्द है, ठीक है, क्योंकि सही में जो शांति होती है ना, जो वास्तविकता में शांति होती है, ये लोगों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में या परिस्थितियों के बारे में नहीं है। शांति जब भी हम बात करें तो हमेशा हमारे मन में लोग
परिस्थिति, ना ना ना, हमारे मन में जब शांति का बात कर रहे हैं तो परमेश्वर होना चाहिए। और आप देखो, हम हमारी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखें, हमने जब जब शांति की डिमांड करी तब तक हमारे मन में क्या आया? लोग। प्रभु इन लोगों को ऐसा कर तो मेरे को शांति मिले, प्रभु ये सिचुएशन ऐसी बदल तो मेरे जिंदगी में शांति आए, ये मेरे बॉस को निकाल तो हमारे इधर शांति आए। हम सिर्फ, अरे यार, मैं कभी कभी दानियल के बारे में सोचता हूं, वो शेरों के मांद में चला गया तो वो क्या देख रहा था? राजा तू ऐसा कैसे कर सकता है? प्रभु ये राजा का मन बदल, इसके साथ मैं इतना अच्छा चला हूं और इसने मेरे को अंदर डाल दिया है। प्रभु इन शेरों का मुंह बंद कर दे। वो कुछ नहीं, प्रभु तेरी इच्छा, तूने अंदर भेजा है यार, राजा तूने बनाया, अंदर तूने भेजा, जो तेरी मर्जी कर। अरे अंडरस्टैंडिंग, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? हम जनरली लोग या परिस्थिति के ऊपर फोकस करते हैं। हमें शांति चाहिए तो हमें फोकस कहां करना चाहिए? विकास, खुदा के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि शांति, वास्तविकता जो परमेश्वर का, जो बाइबल से शांति आ रही है, वो ईश्वर पर भरोसा करना, ईश्वर की ओर देखने के बारे में है। ईश्वर की जो शांति है वो दुनिया से अलग है, वैसी शांति हमें नहीं मिलती। संसार की शांति हमेशा शर्तों पे और कुछ समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर ऐसी शांति हमें नहीं देता। बाइबल में जब हम ये शब्द पढ़ते हैं कि शांति यानी क्या, तो उसका मतलब कल्याण, पूर्णता, संपूर्णता, कंप्लीटनेस। वो खाली हमारे अंदर उस समय के लिए नहीं, वो भर देता है हमें इस तरीके से ताकि हम हमेशा के लिए ईश्वर के रिश्ते में आ जाएं और हम शांत हो जाएं। तो इतना सब कुछ हमने पिछली बार सीखा था, पर ये शालोम कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में भी हम आज उसका बैकग्राउंड और ये सब कुछ सीखेंगे। ओके, यहोवा शलोम, यहोवा शलोम का अर्थ है यहोवा मेरी शांति। ठीक है, यहोवा मेरी शांति या यहोवा शांति, गॉड इज पीस। यहां परमेश्वर से मुझे शांति मिलती है, वो है। क्योंकि परमेश्वर जब अपनी जिंदगी में आ जाता है ना, तो ही, मैं आपको बता देता हूं, तो ही, ओनली देन हमारी जिंदगी में शांति आ सकती है, नहीं तो नहीं। इसका बैकग्राउंड कैसा है मैं आपको बताता हूं, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कैसे, कहां पे ये शब्द का इस्तेमाल, किसी को पता है ये यहोवा मेरी, यहोवा शलोम कहां इस्तेमाल किया गया है? एनीबॉडी? अच्छा, वो तो उन्होंने लिख दिया, न्यायों की पुस्तक में 6ठा अध्याय है 1 से 24। किसी को पता है न्यायों का पुस्तक के अंदर एक खासियत है, पूरा न्यायों का पुस्तक पढ़ोगे ना, ठीक है, न्यायों का पुस्तक देखो, न्यायों के पहले क्या था? न्यायों के पुस्तक के पहले क्या है? यहोशू। ठीक है, यहोशू के पहले व्यवस्था विवरण। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें। इजरायली सब बंदी गृह में थे, इजरायली सब बंदी गृह में थे। परमेश्वर ने किसको चुना इजरायलियों को बाहर निकालने के लिए? मूसा को। मूसा ने सबको बाहर निकाला और उनको बंदी गृह से आजाद करके ले गया। और आगे ले जाते परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था कि मैं तुम सबके लिए कनान देश रखा है, वाचा का वो देश मैंने तुमको दे दिया है। तो मूसा सबको ले गया, लेकिन अंतिम क्षण में कनान के अंदर एंटर करने वाले थे, मूसा वहां नहीं जा पाया। तो मूसा के बाद भागदौड़ किसने उठाई? हमने देखा कि यहोशू ने फिर उसका भागदौड़ उठाया और यहोशू आगे ले गया। ठीक है, यहोशू आगे ले जाने के बाद यहोशू मर गया। इसलिए कोई लोग न्यायों का पुस्तक खोल के रखो और एक माइक दे दो, यहोशू पहला का पहला पढ़ लो। सॉरी, न्यायों का पुस्तक पहला का पहला। न्यायों का पुस्तक पहला का पहला क्या लिखा है? पढ़ो ना कोई। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? ओके, अब क्या है, यहोशू चला गया। अब परमेश्वर ने कहा कि अब हमारी ओर से यानी अब वो 12 गोत्र थे, अब बोलो प्रभु आगे कौन जाएगा? तो परमेश्वर ने एक गोत्र को उठाया, बोला तुम आगे जाना, चढ़ाई करना, और ये कनानी लोग अपने विरुद्ध हैं,
कनानी लोग हमको ये चीजों में मानते नहीं है। कनानी लोग जो हैं हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, व्यवस्था को नहीं मानते, इसलिए अपने को इनके साथ कोई जुए में नहीं जुड़ने का, इनको अपना जिंदगी जीने दो। तुम मेरे लोग हो, तुमको मैंने चुना है, तुम मेरे हिसाब से ही चलो, इनके साथ कोई नाता नहीं रखने का है। ठीक है, तो प्रभु ने इन सबको कहा कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन ये पूरा न्यायियों का पुस्तक अगर आप पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर एक साइकिल है। क्या है? ये लोग, ये कनानी, हित्ती, परिज्जिती, अमोरी, ये सब दुश्मन है इजराइल के। अब परमेश्वर क्या करता है, ये लोगों को इनके ऊपर विजेता ठहराता है। सारे दुश्मनों के ऊपर इजरायली लोगों को क्या करता है? विजेता ठहराता है। और ये खुश हो जाता है कि परमेश्वर हमारा यहोवा है, उसने हमें विजयन बनाया। हाँ बराबर, चलो हो गया। फिर ये धीरे धीरे करके विजयता होने के बाद धीरे धीरे वापस पाप में गिर जाते हैं। पाप में गिर जाते हैं तो प्रभु को गुस्सा आता है, ऐसा कैसे तुम वापस पाप करने लगे हो। जब ये पाप में गिर जाते हैं तो इनको सीधा करने के लिए परमेश्वर वापस इन विरोधियों को उठाता है, और ये विरोधी आके इनके ऊपर आक्रमण करते हैं और इनके ऊपर शासन करते हैं और इनको बंदी बना लेते हैं, और ये वापस बंदी गृह में चले जाते हैं। कुछ समय, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, अलग अलग समय है। इतना सब बंधुआई में रहने के बाद ये वापस पछताते हैं, और ये वापस पछताते हैं ना, तो परमेश्वर वापस कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं वापस तुम्हारी सुनूंगा। ये वापस इनको बलवंत करता है प्रभु, ये वापस अपने दुश्मनों पे आक्रमण करते हैं, ये वापस जीत जाते हैं, और फिर से वहां पे शांति का माहौल हो जाता है। एक न्यायी आके खड़ा रहता है और वहां पे शांति का माहौल। फिर थोड़ा टाइम शांति का माहौल होता है, ये वापस पाप में गिर जाते हैं, प्रभु वापस दुश्मनों को उठाता है, वापस दुश्मन इन पे आक्रमण करते हैं, वापस ये बंधुआई में चले जाते हैं, वापस थोड़े टाइम के बाद ये प्रभु के आगे पछतावा करते हैं, वापस प्रभु इनको उठाता है, वापस प्रभु इनको जीत दिलाता है, वापस ये शांति में आते हैं, और ये चक्कर घूमता 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 पूरा पुस्तक खत्म। ऐसे करके अनेकों न्याय इसके अंदर आए। ये न्यायियों के बाद परमेश्वर के आगे ये सब जाके बोलते हैं, हमको राजा चाहिए, राजा चाहिए। प्रभु ने कभी बोला नहीं था कि तुम्हारे ऊपर कोई राजा आके राज करेगा, लेकिन यही सब लोग आके बोले, नहीं हमको राजा चाहिए। पड़ोसी देशों में देखो प्रभु उनके बाद राजा है, मिस्र में देखो फैरो है, हमको राजा चाहिए। वैसे प्रभु उनका राजा बनना चाहता था, लेकिन ये माने नहीं। फिर राजा का बात शुरू होता है, तो साउल पहला राजा वहां पे बनता है। ठीक है, तो उसके पहले ये सब न्यायी वहां पे आते हैं। तो इन न्यायियों में 6ठा अध्याय, वहां पे एक परमेश्वर का न्यायी गिदयोन नाम का व्यक्ति वहां खड़ा होता है। अब उसकी कहानी हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चार्ट है। देखो, तीसरे अध्याय में अगर आप पढ़ोगे ना, तो ओथेनियल नाम का राजा आया था जो यहूदा गोत्र का था, और वो 8 साल तक बंधुआई में रहे। फिर जब परमेश्वर ने उनको आजादी दिलाई ना, तो 40 साल तक प्रभु ने उनको शांति दी। लेकिन 40 साल के बाद वापस वो पाप में गिर गए। पाप में गिर गए तो वापस उनको उनके ऊपर आक्रमण किया गया। विरोधियों ने आक्रमण करके उनको वापस से गुलाम बना दिया, और फिर परमेश्वर ने एहूद नाम के न्यायी को उठाया। उसमें 80 साल तक वो बंधुआई में, 18 साल तक वो बंधुआई में थे। 18 साल के बाद परमेश्वर ने उनको वहां आजाद करवाया। आजाद करने के बाद वो 80 साल तक शांति में जिए। और ऐसे ये पूरा चार्ट है, आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तीसरे अध्याय में ओथेनियल, एहूद, शमगार, देबोरा, और फिर 6ठे अध्याय में अपने देखते हैं, तीसरे चौथे अध्याय में ये आ जाते हैं, और फिर 6ठे अध्याय में आता है गिदयोन नाम का न्यायी। क्या है गिदयोन का स्टोरी? किसी को पता है गिदयोन का स्टोरी? गिदयोन का भी वर्ड सुना है आपने? ठीक है, वो ब्लू कलर का बाइबल हमारे इधर, पता है, ब्लू कलर का छोटा बाइबल है, ये गिदयोन इंटरनेशनल ये लोग छापते हैं। तो हमने खाली वहीं तक सुना है कि गिदयोन के बारे में हमें कुछ पता है। गिदयोन जबरदस्त आदमी है, जबरदस्त व्यक्ति, बहुत कुछ सीख सकते हो आप गिदयोन से। चलो, उसका पहले हम एक बार फटाफट से हम उसका कहानी सुन लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे
प्रभु जो यहोवा शलोम है क्या चाहता है हमसे, किस तरीके से हमारे जिंदगी में शांति है। देखो आज मैं चाहता हूं कि परिस्थितियां तो हम सब ने देख ली कि कहां कहां हम अशांत हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मेरे को लगता है कम से कम 3-4 परिस्थिति तो ऐसी होगी इतनों में जहां पे हम अशांत तो हैं ही। शादी विवाह को लेके, पैसे को लेके, भविष्य को लेके, परिवार को लेके। हो सकता है कुछ लोग हों जो सब में अशांत हो सकता है कोई कुछ में अशांत हो, लेकिन अशांति हमारे दिल में है। लेकिन मैं आपको कह चुका हूं कि सच्ची शांति कैसे आएगी वो हम सीखेंगे आज। किस तरह से परमेश्वर जो शालोम शब्द है वो हमारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। अपने देखते हैं गिडियोन, न्यायों का पुस्तक 6 अध्याय 1 से 24 तक हमें पढ़ना है। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। ओके, अभी ये क्या मिद्यानी लोग है ना, मिद्यानी लोग अभी इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पहला लाइन क्या पढ़ा, पहला लाइन वापस से पढ़ो ना। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी वो वापस पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर इनको ठीक करने के लिए उनको उठा रहा है। अरे कैन वी हैव दैट वर्सेस ऑन स्क्रीन। तो ये पाप किए, हाँ आगे। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। 7 साल तक। अब वो किसमें थे, किसमें थे? ओके, मेरे से हो रहा है, रुक तो। हाँ मेरे से हो रहा है, ठीक है। 6 कर देना, हाँ ओके। तो मिद्यानी इजरायलियों पे प्रबल हो गए। परमेश्वर ने मिद्यानियों को मिद्यानियों को इनके ऊपर चढ़ाई करने का मौका दिया। मिद्यानियों के डर से अब वो इतने सामर्थी थे कि इजरायली लोग अपने घरों में नहीं रहते थे, क्योंकि मिद्यानी आके अटैक कर देंगे। ये पहाड़ों के गहरे खड्डों में, गुफाओं में, किलों में अपने निवास स्थान बना लिए। और जब जब इजरायली बीज बोते, मतलब क्या? जब जब इजरायली बीज बोते मतलब जब भी खेती बाड़ी करते और खेती का काम शुरू होने वाला, यानी ये इनकी बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है ना। जब भी वो बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अच्छा तक छावनी डालकर, यानी वो एक एरिया का नाम है, एक छोर से दूसरे छोर तक भूमि की सारी उपज नाश कर डालते। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़ बकरी, न गाय बैल, न गधा, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। सारी फसल भी उड़ा देने की, सत्यानाश करने का, सारे जानवर भी वो मार डालते थे। सोचो आप कैसे जीने का। फिर ऐसा लगता था जॉम्बी अटैक हुआ है, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते थे। मिद्यानी लोग अपने सारे जानवरों के ऊपर और चढ़ाई करते थे, और टिड्डियों के दल के समान, टिड्डी समझते हो, ग्रास ऊपर, वो इतने सारे एक साथ आते थे, उनको लगता था कि कितने सारे हैं, हम सामना कैसे करेंगे। और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, और इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। 7 साल तक इनकी सत्यानाश हालत थी, और फिर यह पछता है, और इन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु प्लीज हमें बचा। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुआएं दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा, एक प्रोफेट को भेजा, जिसने उनसे कहा कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुम्हें मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाला, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और जितने भी तुम पे अंधेर करते थे उन सबके हाथ से छुड़ाया। मैंने उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूं। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अभी एजरी योवाश का था, यानी वहां पे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और योवाश का पुत्र गिदयोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। एक वहां पे कुंड होता है जिसमें वो रस निकालते हैं, दाख रस, ठीक है।
उसमें वो गेहूं छुपा रहा था ताकि उनको पता ना चले कि मैंने पूरी फसल कहां रखी है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सुरमा, ईश्वर तेरे साथ है। ये बोला, अरे ये क्या है, शूरवीर? ठीक, अभी आके कोई भरत को बोले बाहुबली, तो ये बोले ना बाहु है ना मैं बली हूं, ऐसे कैसे मेरे को बोला है? आप समझे मेरा बात? लोग भी अपनी पिक्चरों में भी अभी आप ये इसके अंदर एक न्यायी सिम्सोन है। सिम्सोन का अगर आप मूवी देखोगे ना, सिम्सोन के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो शेरों को फाड़ देता था पकड़ के, इतना ताकतवर। तो इसीलिए उसके अंदर वो बॉडी बिल्डर टाइप का दिखाया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो अपनी ताकत में थोड़ी फाड़ता था, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरता था, तभी उसके अंदर सामर्थ दिखता था। अभी कोई बॉडी बिल्डर आके यहां से यूं कुछ उठावे तो तुम्हें क्या लगेगा कि यार ताकतवर है। एक कोई एकदम अभी ये आके से एकदम जो दुबला पतला और वो कुछ आके उठावे तो परमेश्वर का महिमा पूरा होता है। तो इसीलिए वहां पे आके वो स्वर्गदूत आके गिदयोन को बोलता है, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। गिदयोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे साथ है तो हम सब पे विपत्ति क्यों आती है? तेरे आश्चर्य कर्म जो हमारे पूर्वज कह कह के हमें सुनाते थे कि यहोवा ने हमको मिस्र से छुड़ाया, तो क्या वो तू नहीं है? वो सब कहां गए? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और हमें मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। यानी ये उससे दलील कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो वही है जिसके बारे में हम सुनते थे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा। कौन सी शक्ति पर? जो तेरे अंदर है, इस शक्ति पे जा, इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजरायलियों को क्यों कर छुड़ाऊंगा? मैं कैसे जाके छुड़ाऊंगा? मेरे कुल में सबसे कंगाल मैं ही हूं और मेरे पिता के घर में सबसे छोटा मैं हूं। इजरायलियों के समय में जो सबसे बड़े लोग होते थे ना, वही सब ऐसे जंग और वॉरियर्स और लीडर्स होते थे। आप दाऊद के घर में देखोगे ना, तो दाऊद जब ईशे के 7 पुत्र थे, ईशे के 7 पुत्र में जब शमूएल उनके ऊपर अभिषेक करने जाता है तो सब बड़े बड़े शूरवीर, उनके बड़े बड़े अभिनादाब, शम्मा, ये सब बड़े बड़े पुत्र आते हैं। वो बोलते हैं, मैं तो छोटा हूं। अरे मेरे को कहां देख रहे हो प्रभु? मैं तो हम सबसे ज्यादा कंगाल भी है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और सबसे हमारे घर में छोटा भी मैं हूं। तब यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य हो। अब आप एक बात सोच के देखो, मिद्यानियों की संख्या कैसी थी? अनगिनत, जैसे टिड्डियां आके हमला करती है। और प्रभु उसको क्या बोलता है? तू उनको ऐसा मारेगा जैसे सिर्फ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति। वाह, क्या आश्वासन दिया है। गिदयोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पे हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। अभी इसको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? मैं कैसे इतनी सारी सेना को मार सकता हूं? प्रभु सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज बुरा नहीं मानना, मेरे को आश्वासन चाहिए। आप समझो, मैं ये जो बात यहां पे ये कह रहा है ना, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बोलता है प्रभु, नहीं प्लीज, मेरे को आश्वासन चाहिए। आई नीड अ साइन, मुझे एक चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है, मैं अपने आप से बातें नहीं कर रहा। मुझे कोई और भड़का नहीं रहा है, कोई और बहला नहीं रहा है, तू मुझे एक चिन्ह दिखा। तो उसने बोला, मैं तेरे पास आकर तेरी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं तब तक। यानी फिर गिदयोन उसको बोलता है, प्रभु मैं अंदर जा रहा हूं, मैं तेरे लिए कुछ लेके आ रहा हूं खाने के लिए, और जब तक मैं लेके नहीं आऊं ना, तू यहां से जाना नहीं, प्लीज तू यहां से जाना नहीं। तो वो अंदर जाता है, रोटी सब्जी सब बना के लेके आता है, और वो जो एंजल था उसको बोलता है, ठीक है इस चट्टान पे रख दे। वो चट्टान पे रख देता है, और जो हाथ में छड़ी थी, वो जैसे वो छड़ी से उसको छूता है, वो सारी रोटी और सब्जी गायब हो जाती है, आग निकल के उसको ग्रहण कर लेती है। तब इस बंदे को यकीन हो जाता है। परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, ये ठीक है। तब यहोवा ने दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमरी रोटी को छुआ, और चट्टान से आग निकली जिसने मांस और अखमरी रोटी भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि में, फिर वहां से वो स्वर्गदूत वहां से चला गया। यहां तक स्टोरी क्लियर एकदम। अब आखिरी बात, तब गिदयोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदयोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा,
मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। पहले के टाइम पे लोग बोलते रहे, हाय मैंने परमेश्वर को देख लिया है, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई मुझे देख नहीं सकता। ये बोलता है मैंने तेरे दूत को देख लिया है, मैं मर जाऊंगा। बोलता है प्रभु, उसको बोलता है तू नहीं मरेगा। तब गिदयोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम रखा यहोवा शलोम। ठीक है, पीपीटी पे आ जाए, यहोवा शलोम। इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, बंधुआई में उन्होंने दुआ दी। वहां पे परमेश्वर ने गिदयोन को उठाया। गिदयोन ने देखा कि कैसे उनके ऊपर आक्रमण होता था। प्रभु ने कहा गिदयोन को, तू सबको छुड़ा लेगा। गिदयोन को बोला, ना ना मजाक मत करो प्रभु, मेरे को एक साइन दो। प्रभु ने उसको साइन दिया और प्रभु ने वहां पे और फिर गिदयोन ने वहां पे एक वेदी बना के उसका नाम रखा यहोवा शालोम। शालोम एक हिब्रू शब्द है, इब्रानी शब्द है, जिसका अर्थ है संपूर्णता, कल्याण और शांति। सिर्फ ये विपरीत परिस्थितियां न हो उसको शांति नहीं बोलते। शलोम का अर्थ विपरीत परिस्थितियों के बीच में संपूर्णता, कल्याण और शांति को दर्शाता है। वास्तविकता में अगर हम परमेश्वर की इस शांति को जब हम देखेंगे ना, तो जब हमारे अंदर कोई अपराध बोध ना हो, कोई गिल्ट ना हो, तब हम ऐसा सोचते हैं कि वो शांति है, लेकिन इट इज नॉट शांति। शांति तब आती है जब ईश्वर हमारे उपस्थिति में रहता है। आप देखो, हमारे शरीर पे मैल होता है, मैल अपने जब स्नान करते हैं तो पूरी मैल कैसे धुल जाती है। आपको बात समझ में ना? आप 2 दिन नहीं नहाओ, ठीक है। कुछ लोग मन में सोच रहे भैया को कैसे पता चलता है ये सब। उधर चमत्कारी स्टेज लगता है, उनको पता चलता है कौन कौन 2 दिन से नहीं नहाया है। भाई नहाओ, आज अड़ोस पड़ोस के लिए नहा के आने का। समझो आपने 2 दिन नहीं, जवानों का बात ही नहीं कर रहा, जवानों को तो 4 दिन नहीं नहा, उनको नहाना पसंद ही नहीं है। तो छुट्टी के दिन कभी कभी मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि क्या नहाने का यार, पहले अभी तो नहा लेता हूं। अभी 6 दिन सुबह उठ के नहाना पड़ता है और 7वें दिन भी सुबह उठ के नहाना पड़ता है। देखो, आप अगर समझो 2 दिन तक नहीं नहाओ, भले आप अच्छी जगह पे बैठे हो, एसी में बैठे हो, तो भी अंदर से आपको पता नहीं अजीब फील होने लगता है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है, बदबू आ नहीं रही है, बट कुछ अनईजीनेस लग रहा है, एक बार नहा के आऊं, ठीक है। और कुछ लोग तो दिन में 3-4 बार नहाते हैं, नहीं मजा नहीं आ रहा, नहा के आओ, नहा के आओ, नहा के आओ। तो वैसे ही कभी कभी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो भी अंदर मजा नहीं आता यार, पता नहीं मन बेचैन है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, शांति। कुछ क्या हुआ, स्कूल में तकलीफ है, कॉलेज में तकलीफ है, नौकरी पे तकलीफ है, छोकरी पे तकलीफ है, पति पत्नी से झगड़ा हुआ है, पड़ोस, चर्च, कलेशिया, नहीं सब सही चल रहा है, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूं क्यों अशांत हूं मैं। यहोवा की शांति, यहोवा की उपस्थिति का कमी हो जाता है कभी कभी। तो जब परमेश्वर जब जैसे हम नहाते हैं तो कैसे वो सब कुछ हमारे अंदर से धुल जाता है ना, वैसे ही जब परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर विराजमान करती है ना, तो हमारे सारे डर को, चिंता को नहा के हमें एकदम कॉन्फिडेंट बना देती है, ठीक है। इसलिए 1 कुरिन्थी में लिखा है कि तुम में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हें धोया गया है और पवित्र कर दिया गया है, तुम्हें परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तुम्हें धर्मी करार कर दिया चुका है। हम पहले ऐसे थे, गिल्ट में जीते थे, पाप में जीते थे, लेकिन प्रभु ने हमें धो दिया है। और परमेश्वर का शांति जब आता है ना हमारे ऊपर, तो हमें ऐसे ही अपने धुल जाते हैं
जैसे अपने नहाते समय अपना शरीर धुल जाता है, वैसे ही परमेश्वर की शांति हमारे अंदरूनी आत्मिक शरीर को धो देता है। बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मतलब शांति ऐसा जो परमेश्वर के आता है तो इसका मतलब यानी हम एकदम रिलैक्स होंगे। देखो, परमेश्वर का शांति आ जाने से इसका मतलब ये नहीं कि अपने रोएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि परमेश्वर की शांति 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 ऐसी है, मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूं, नहीं करने का गुस्सा, मैं ऐसे कैसे चिंता कर सकता हूं, नहीं करने की। अरे भाई, वो वास्तव, वो सब प्राकृतिक है, वो सब आएगा, वो सब तो होगा, लेकिन उसमें अपने बह नहीं जाएंगे। अक्सर आप देखो, अक्सर आप अपनी परिस्थितियों को जांचोगे ना, तो जब जब हमारे जिंदगी में अशांति आ जाती है ना, तो अशांति की वजह से, वो सिचुएशन में जो अशांति है, उस अशांति की वजह से वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, हम मायूस हो जाते हैं, वी गेट एंशियस, हम चिंतित हो जाते हैं, हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है, और हम उस बेचैनी में, चिड़चिड़ेपन में, अशांत में हम लोगों के साथ बुरा भला बर्ताव करने लगते हैं, हम लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, हम लोगों के साथ कड़वाहट दिखा देते हैं, और उस कड़वाहट में हम पाप कर लेते हैं। परमेश्वर का शांति आएगा तो हम ये सब नहीं करेंगे, हम पाप पे नहीं गिरेंगे, हम अपने आनंद को नहीं खोएंगे। अब आपने देखा, एक बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, घर में मौत हो जाए, उस छोटे बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको लगता है आज सब लोग इतने सारे, पापा इतने सारे लोग क्यों आए हैं, कितना शांत है यार वो, कितना शांत। सोचो, अभी प्रिंस को बुला के बोला जाए, बेटा अंकल का, ये वाले अंकल का नौकरी चला गया, कोई बात नहीं ना पापा, प्रेयर कर देते ना। अरे उनको कुछ ऐसा ही नहीं है, वो नौकरी चला गया, किए झीनवाने, वो हम लोग ऐसा तो सोचते हैं, बच्चों को ऐसा फर्क ही नहीं। इसीलिए हमें प्रभु कहता है उस समय ऐसी शांति आना चाहिए कि हम अपना आपा न खोएं। हालेलुया। कितनों को सच में यार प्रभु का ऐसा शांति चाहिए? आमीन। शांति पाने के लिए पहले 3 पूर्व बातें हैं, प्री कंडीशंस, फिर मैं 5 बातें बताऊंगा कि शांति कैसे आएगी, जल्दी खत्म कर दूंगा। पहले 3 प्री कंडीशंस। पहली बात, क्या आप मानते हो कि हमारे पास शांति नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि हमारे पास शांति नहीं है? देखो, मैं मानता हूं मेरे पास शांति नहीं है, कुछ लोगों के पास इधर शांति है, वो मानते ही नहीं है, तो क्योंकि मानोगे ही नहीं तो आएगी कैसे? दूसरी बात, क्या आपको सही में शांति चाहिए? वेरी गुड। तीसरा और आखिरी सवाल, आपको आपके हिसाब का शांति चाहिए कि आपको प्रभु के हिसाब का शांति चाहिए? यार भैया, ये गलत बात है, चीटिंग करते हो भैया। ये सवाल आप पहले पूछते थे तो मैं बोलता मेरे को शांति नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को शांति चाहिए मेरे हिसाब की। मेरे को मेरे बॉस से तकलीफ है तो मेरे को शांति चाहिए, तो प्रभु बॉस को निकाले, प्रभु बॉस को और ताकतवर बना रहा है, बड़ा बॉस बना दिया है, ये कैसी शांति है? तो 3 बातें, पहले तो हमें एडमिट करना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं अशांत हूं। दूसरा, प्रभु मुझे शांति चाहिए। तीसरा, मुझे तेरे हिसाब से शांति चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से शांति नहीं चाहिए। क्या करना है हमें उस परमेश्वर शलोम को हमारे जिंदगी में लाने के लिए? ठीक है, मन में शांति कैसे पावें, कैसे पाएं? इट इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ, वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूं, शांति को हमारी जिंदगी में लाना बहुत ही कठिन है। इट इज नॉट इजी, संघर्ष है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहां पे कितने लोगों ने
गिटार सीखने की कभी कोशिश करी? 1 2 3 4 5 कितने लोगों को आता है? एक को आ रहा है। वो 4 लोगों ने यूं किया ना, कितना कंटाला है यार, जवा देना यार, ऐसा ही था ना, कंटाला आ जाता है जल्दी, तुरंत कीबोर्ड जल्दी आ जाता है। हाँ, गिटार कंटाले वाला है, सबसे टफ गिटार है। कीबोर्ड में तो तुम स दबाते हो, रा दबाते हो, ग दबाते हो, तो वही निकल रहा है। इधर थोड़ी है स दबाने से स निकलता है, बराबर उंगली पकड़नी पड़ती है, सूज जाती है उंगलियां। पर एक समय के बाद जब अपने को सब आ जाता है ना, तो बहुत नेचुरल लगता है, फिर नहीं होता ऐसा। तो प्रभु की शांति को हमारी जिंदगी में उतारने के लिए मैं 5 बातें बताऊंगा, जिसको हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप जाके प्रार्थना में बैठोगे, प्रभु आज मैंने सुना आपकी शांति के लिए ये करना है, प्लीज मेरे को दे दे। प्रभु बोलेगा नहीं। आप याद रखना, परमेश्वर ऐसे देता नहीं है। गॉड विल गिव यू अपॉर्चुनिटी। आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु मेरा गुस्सा शांत करा, तो क्या करेगा प्रभु? आपके मन में आके आपका गुस्से को निकाल के बाहर फेंक देगा? नहीं। जब भी अब झगड़ा होगा और आपको गुस्सा आएगा ना, प्रभु का आत्मा को याद दिलाएगा, भाई तेरे को गुस्सा नहीं करना है। वो आपको मौका देगा गुस्सा नहीं करने का, फिर आपके हाथ में। तो परमेश्वर की शांति कैसे लाएं? पहला, बी फोकस ऑन गॉड ओनली। अपना मन परमेश्वर पर स्थिर रखें। सब बोलो मेरे साथ, अपना मन परमेश्वर पर स्थिर रखें। शैतान के पास एक बहुत सुपर चालबाज इंसान है शैतान। उसको हमारी हर उन्नति से तकलीफ है। तुम पैसे में बढ़ रहे हो, उसको तकलीफ है। तुम वचन में बढ़ रहे हो, उसको तकलीफ है। तुम इधर रेगुलर आ रहे हो, संगति में बढ़ रहे हो, उसको तकलीफ है। तुम आत्मिक रीति से बढ़ो, शारीरिक रीति से बढ़ो, मानसिक रीति से बढ़ो, प्रेम में बढ़ो, उसको हर तुम्हारे उससे तकलीफ है। वो चाहता ही नहीं है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। न फाइनेंशियली वो हमें बढ़ने के लिए हमारे बीच में रोड़े डालेगा, आत्मिक हम बढ़ रहे हैं तो बीच में रुकावट बनेगा, इमोशनली हम स्ट्रांग बन रहे हैं तो बीच में रुकावट। इसीलिए आप देखो, कभी भी हमारे धंधे बढ़ेंगे ना, तुरंत रुकावटें आ जाएगी। कोई ना कोई टैक्स वाले आ जाएंगे, कोई दूसरे गवर्नमेंट के अधिकारी आ जाएंगे, कोई अचानक से गवर्नमेंट कुछ ऐसा नियम निकाल देगा जहां पे हम बोलेंगे तब वो कमाई हो कि नकाई हो कि धंधे बंद गए हो। ऐसी ऐसी बातें आ जाएगी जहां पे हमें, आप देखो, आपका बाइबल पढ़ना बहुत स्ट्रांग बना दो, आप बहुत बाइबल पढ़े हो, आप बहुत वचन पढ़े हो, अचानक कुछ ऐसे लोडे आ जाएंगे। आप संगति में बहुत आ रहे हो, अचानक घर में कलेश। ये सब बातें होगी जहां पे हम हमारी शांति को खोएंगे। वो हमेशा शैतान आके शंका, चिंता, गंभीरता, ये सब डाउट हमारे दिलों में बोता रहेगा और हमारी शांति को ले जाएगा। इजरायली भी वहां बो ही रहे थे ना, बेसिक जरूरियत थी, जो खाने की चीजें हैं वो वहां पे बना रहे थे, और आके ये विरोधी लोग आके सब लोग उड़ा के ले जा रहे थे। क्या करने का यार ऐसे में? आपको क्या लगता है गिडियोन ने शलोम क्यों बोला होगा? गिडियोन ने परमेश्वर से पहले चिन्ह मांगा, उसको चिन्ह मिल गया तो उसको यकीन हो गया कि प्रभु अपने साथ में है, और प्रभु मेरे साथ है तो हवे मने कोनू डर, अब मुझे किसका डर है। तो जब हमारा मन ईश्वर पे केंद्रित रहता है ना, तो हम ईश्वर की ओर देखते हैं, और इसीलिए ईश्वर से हमारे हृदय में वो शांति उत्पन्न होती है जो परिस्थितियां हमारे आनंद को चुरा नहीं पाती। बहुत बार मेरी जिंदगी में ऐसे आड़े टेढ़े घटनाएं हो जाती है, उस समय मैं भी बहुत सारा अशांत हो जाता हूं, पर तुरंत परमेश्वर की आत्मा जब याद दिलाते थे ना, ए गिरीश भाई कंट्रोल में कौन है? प्रभु आप, मेरे को पता है क्या हो रहा है, चिंता नहीं कर। तो जब ऐसा, आप सुनो यार, ये आवाज जैसे मेरे कान में आती है ना, मैं बैठा हूं, कर भाई कर, जो तेरे को समझ में आता है कर, मेरे को आवाज आ गया है,
कि प्रभु मेरा साथ है, मेरा फोकस प्रभु पे है, उसको सब पता है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है, तो शांति हमारे दिल में हमेशा बना रहेगा। यशायाह का पुस्तक अगर आप 26 का 3 निकालोगे तो आप उसमें देखोगे, बोलो ना, यशायाह 26:3। नहीं, वो पढ़ लो ना। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, यानी जिसका मन तुझ पे फोकस्ड है प्रभु, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो सिर्फ तुझ पे भरोसा करता है। जब हमारा मन प्रभु पे स्थिर रहता है ना, हम उस पे भरोसा करते हैं, तो अपने को अशांत नहीं होते कभी भी। आप समझे? आप अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार सही में। आपको क्या लगता है? आपको वो घटना याद है जहां पे प्रभु यीशु मसीह सब चेलों के साथ नाव में जा रहे थे? क्या हुआ था वहां पे? हाँ? तूफान उठा, लहरें उठी और नाव, प्रभु यीशु क्या कर रहा था? क्योंकि उसका मन कहां था? हालेलुया। वो उसका मन पिता परमेश्वर पे स्थिर था, इसीलिए इस हवाओं में झोंकों में वो सो रहा है, और उसके चेले वो हवाओं झोंकों में झोंके खा रहे हैं, क्योंकि उनका मन उसके खुदा पे स्थिर नहीं था। अब आप समझे? प्रभु ने उनको वहां सिखाया है, कहां गया तुम्हारा विश्वास? भाई किस पे भरोसा रखा तुमने? क्रूज पे चढ़ते समय परमेश्वर कितना क्वाइट था। ठीक है, तुम्हें करो ना, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो रही है, इसमें मैं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे शांति को खो नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहली बात, हर ऐसी विपरीत परिस्थिति जब हमारी जिंदगियों में आती है जहां पे हमारी शांति खोने के चांसेस हैं, वहां पे हम ये बात याद रखें कि हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर होना चाहिए। आई विल नॉट अलाउ एनी डाउट, सस्पिशन, बिटरनेस इन टू माई हार्ट। मैं कोई भी तरीके से कोई गड़बड़, शंका, चिंता मेरे हृदय में उत्पन्न होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे खुदा के मर्जी के बिना नहीं हो रहा होगा। आमीन। दूसरी बात, विश्वास करें कि यीशु ने जगत को जीत लिया है। विश्वास करें कि यीशु ने जगत को जीत लिया। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां चलती है जहां पे हमें लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। ये कब खत्म होगी? ये कब खत्म होगी? जब मैं मरूंगा। मेरे मरने के बाद ही ये मेरे जिंदगी में परिस्थिति खत्म होने वाली है, फिर ही मेरे को लगता है शांति मिलेगी। बहुत बार खुद लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं कि प्रभु हम जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं कर्जे में ही चल रहा हूं, कर्जा 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 मेरी जिंदगी में कभी जा नहीं रहा है, प्रभु मुझे कर्जे से आजादी दिला। और ईमानदारी से जीते भी तो भी शायद कभी कर्जे में से बाहर नहीं आ पाते। कुछ लोग बेचारे पैसे की तंगी में हमेशा जीते हैं, जीते 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 पूरी जिंदगी, अभी लास्ट घड़ियां बची हुई होती है। अब तो प्रभु हम तुझ जैसे सच्चे खुदा को मानते हैं, तो भी हमारी जिंदगी में हमें कभी तो अपना घर लाओ प्रभु। हमें ऐसा लगता है कि ये मैं मरूंगा ना तभी सब कुछ खत्म होगा। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे इन प्रॉब्लम्स का, हमारे इन चिंताओं का कोई अंत ही नहीं है। हम प्रभु से ऐसा पूछते हैं, प्रभु जिंदगी में कोई एक हफ्ता मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा जब मैं शांति के साथ जीऊंगा? हिमांशु ऐसी प्रार्थना करता था, प्रभु मैं कब शांति के साथ जीऊंगा, परेशान हो गया हूं। प्रभु ने बोला तो बहुत ही जल्द शांति के साथ जीने वाला है, इसकी शादी शांति के साथ करा दी। जी शांति के साथ, पूरी उम्र तेरी बीवी का नाम शांति। जस्ट जोकिंग। हमें ऐसा लगता है, मैं कभी कभी आपने बोला, मैंने तो बोला है प्रभु मैं कब शांति के साथ जीऊंगा। बोलते हैं ना आपने, यार अपने सब ह्यूमन है, आप समझो। प्रभु का आगे ढोंग नहीं करने का ना, नहीं अपने आगे ढोंग करने का। अपने क्या, अपने एक मुखौटा लगा के सब जगह घूमते रहते हैं। चर्च में तो मैं एकदम जबरदस्त हूं,
काय का जबरदस्त हूं, मैं जैसा घर में हूं वैसा इधर हूं। मैं बहुत कमजोर व्यक्ति हूं यार, आपका बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बात कर रहा हूं। मैं बहुत कमजोर हूं, ऐसा दिखता अट्टा कट्टा हूं बहुत कमजोर। जल्दी मेरे को मैं बातों को जल्दी ऐसे अंदर दिल में उतार नहीं पाता। तो ठीक है, शांति प्रभु का रहना चाहिए एट द एंड, लेकिन हमें याद रखना चाहिए प्रभु मर नहीं गया। सारे चेले पता है क्यों भाग गए? क्योंकि उनको लगा कि हे अपने तो गए, इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था, बोला था जिंदा कर रहा था, लाजर को जिंदा कर दिया, वो याईर की बेटी को जिंदा कर दिया, वो विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। यार आज तो इसको लटका दिया, अभी तो हमारा कुछ नहीं होगा, भागो। प्रभु का वचन उनके पास आना चाहिए कि भाई चिंता ना करो, मैंने जगत को जीत लिया। ठीक है, हमारा को यह विश्वास होना चाहिए कि जीसस हैज ओवरकम द वर्ल्ड। हमें संसार से हमेशा, आप देखो, जितना अपने संसार को खुश करने जाओगे ना, उतना हमारी जिंदगी में अशांति बढ़ जाएगी। जितना भी हम संसार को खुश करने जाएंगे, जितना हम प्रभु को खुश करेंगे ना, उतना हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। फिर संसार कुछ भी करता रहे, संसार आपको ताने मार रहा है, संसार आपको आपके अच्छाइयों पे आपको गंदा बोल रहा है, आप छोड़ दो, आप प्रभु को देखो। प्रभु देखो यार, प्रभु मेरा गलती नहीं था, फिर भी मैंने माफ किया। हाँ प्रभु, मैं तेरे को देख रहा हूं। प्रभु हमारे दिल में शांति दे देगा, क्योंकि हमें यह पता है कि परमेश्वर ने हमारी ये पीड़ाएं, चिंताएं, जिनके ऊपर हम इतना फोकस करें, शायद कभी खत्म ना भी हो, लेकिन प्रभु ने संसार को जीत लिया है। इसीलिए हमें ये बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे हर चिंता, हमारे हर आंसू से परमेश्वर कुछ न कुछ सुंदर बना के ही देगा। लोगों ने ऐसा सोचा था कि परमेश्वर का मृत्यु, यीशु का मृत्यु इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, और परमेश्वर ने यीशु को पुनरुत्थान करके सारे तख्ते बदल दिए। लोग ऐसा सोचेंगे कि इसका व्यक्ति को यहां पे गिराया, इस व्यक्ति को इस पोस्ट से हटाया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे परमेश्वर जबरदस्त कर देने वाला है। चार्ली कर्क को मारकर लोगों ने सोचा कि हम सुसमाचार बंद कर देंगे। संसार में कोविड लाकर लोगों ने सोचा कि हम कलेशियां बंद कर देंगे, लेकिन प्रभु ने बोला अच्छा तुम एक कलेशिया एक जगह मिलते थे बंद कर दिया, मैं घर घर में चालू कर रहा हूं। और समझे, हम वजह सोचते हैं प्रभु ने संसार को जीत के रखा है, वो पूरे एंड को जानता है। इसलिए हमें ये बात का भरोसा होना चाहिए, प्रभु को सब पता है, एंड भी पता है, इसलिए अपने को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम समस्याओं से भागे नहीं, पर हम उसको फेस करें, क्योंकि उसने जीत लिया है। तीसरी बात, यीशु को हमारे हृदय पे शासन करने दें। हमारे हृदय पे शासन कौन कर रहा है? आज देखो, हमारे हृदय पे कौन शासन कर रहा है? देखो, ये बहुत जरूरी है अपने बात को, इसको ध्यान से सुनना, समझना। नीति वचन खोलो जल्दी से, नीति वचन 4:23। हृदय का बात आता है ना, यानी आपको समझना है। नीति वचन 4:23। अच्छा वो आ गया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हम सबकी रक्षा करते हैं सिवाय मन की। पैर में ठोकर न लगे जूता पहनते हैं, सर पे चोट न लगे हेलमेट पहनते हैं, आंखों में कुछ चुभे नहीं चश्मा पहनते हैं, शरीर पे कुछ घाव न लगे कपड़े पहनते हैं, और मन पे कुछ नहीं। देखो, मन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और दुनिया हमें भटकाता मन के हिसाब से ही है। आपने ये तो बात सुना होगा, आपने सबने, दिल की सुनो। सुना है कि नहीं? कोई भी गड़बड़ होती है ना, भैया मैं क्या करूं, तेरा दिल क्या कह रहा है? अरे ये दिल धोखेबाज है। अगर ये दिल पे यीशु राज नहीं कर रहा है तो हमेशा हम धोखा ही खाएंगे और बड़े ही खड्डे में गिरेंगे, अगर हम दिल की सुन के जाएंगे उन दिलों पे जिन पे यीशु राज नहीं करता।
ऐसे अनेकों आपके मेरे जिंदगी में उदाहरण होंगे जब हमने हमारे दिल की बात सुन के किया है और अंत में हमने पछताया ही है, नहीं भैया मेरे दिल की आवाज यही है। खास करके ये जवान लोग जो अलग अलग प्रेम और ये आकर्षण में पड़ जाते हैं, भैया दिल से पसंद है। दिल पे कौन है तेरे? भैया अभी तो वो ही है। अपनी चलाते हैं, कुछ समझते नहीं है, सोचते नहीं है, बोलते हैं भैया क्या हुआ, अन्य जाति का है तो लेके आएंगे हम उसको प्रभु में। अरे वो ले गया तो तेरे को नहीं भैया, ऐसा थोड़ी होगा। तो तूने भविष्य देखा है? ऐसे मैंने किस्से देखे हैं जहां पे लोग चले गए और आज नरक के समान जिंदगी जी रहे हैं। बोलते हैं कि भैया वापस आना है। मैं बोला नहीं भाई, अभी उसको तो संभाल के रख, वापस आना है मतलब क्या? इसीलिए हमारे दिल का बहुत तकलीफ है। और अगर हमने दिल पे ईशु नहीं है, खुदा नहीं है और उसका हमने सुना तो वो हमेशा गड़बड़ और डिस्ट्रक्शन कर देगा। एक और वचन इसलिए हमेशा याद रखना। पहला वचन कौन सा पढ़ा आपने? अपने दिल पे, और इस दिल पे कंट्रोल सिर्फ प्रभु की ओर से ही हो सकता है। दूसरा देखो यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन यानी दिल है ना, हार्ट लिखा हुआ है वहां इंग्लिश में। उसमें असाध्य रोग लगाए, उसका भेद कौन समझ सकता है? अरे यार गजब है। हु कैन नो द डेप्थ्स ऑफ योर हार्ट? तुम्हारे मन में चल क्या रहा है किसको पता? यहां खड़े रह के प्रचार करना बहुत आसान है, मन में क्या चल रहा है किसको पता? किसको पता है? नहीं ना। वहां बैठे हालेलुया बोलना आसान है, मन में क्या चल रहा है किसी को पता है? नहीं, किसी को नहीं पता है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि सबसे ज्यादा अपने मन की सुरक्षा कर, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा धोखा दिलाएगा। और उस पर सुरक्षा करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे दिल पे यीशु राज करे, उस पे यीशु विराजमान हो, हमारे दिल यीशु की सुने। हम बहुत बार अपनी सुनते हैं, अपनी चलाते हैं, इसलिए हम हमेशा ये समझे कि हमेशा हमारा मन सही होके हमें सही रास्ते पे ले जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। हम हमारे दिल को खिलाते क्या हैं? कौन सी बातों से खिलाते हो? कौन सी संगतियों में हम रहते हैं? किन के संगतियों में रहते हैं? हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। हम बाइबल लेके, हम परमेश्वर का वचन लेके पढ़ेंगे तो हम वचन से खिला रहे हैं। हम बाहर जाके बहुत सारी चीजें बाहर वाले लोगों से पढ़ेंगे तो उनके विचारों को खिलाएंगे हम अपने आप को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोगों से मिलो नहीं, संगति नहीं करो, रिश्ते तोड़ो, ना ना ना, इट्स ओके। मिलना है, जरूरी है मिलना है। अपने दोस्त है या दोस्त अगर विश्वास में नहीं है तो दोस्तों के साथ बैठना तो है ना, उनको भी लेके तो आना ही है, लेकिन उनके बीच में हम खिलाएं नहीं अपने आप को। बस बहुत बार हम हमारे दिल पे शैतान को राज करने देते हैं। शैतान कैसे राज करता है? जब हम शैतान को खिलाते हैं। शैतान को आप देखो, कभी कोई जानवर को, बहुत बार कभी कभी कुछ क्या जानवर होते हैं ना, हमारे पास आते नहीं है। फिर मेरे भाई के घर एक डॉगी है, वो आता नहीं था हमारे पास, तो हम पहले तो टुकड़ा फेंके ना तो उसे खाया, फिर मैं जैसे आगे जाऊं तो भाग जावे, फिर दूसरा खिलाया, फिर तीसरा यूं मैंने मेरे हाथ पे ही रखा तो आया, खा लिया। आप समझे? अब वो खाता ही जा रहा है, अब हमारे पास बैठा। ऐसा ही शैतान हमारे साथ खेल करता है। वो पहले टुकड़ा फेंक, पहले हम शैतान के हर युक्तियों से भागते हैं, तो शैतान तुरंत एक मन में ख्याल डालता है, हम उस ख्याल को खिलाते हैं। वो ख्याल खाने की वजह से एक दूसरा ख्याल, हम फिर उसको खिलाते हैं, फिर तीसरा ख्याल, फिर उसको खिलाते हैं। हम पाप ऐसे ही तो करते हैं। किसी भी व्यक्ति के कपड़े उतारने मन में बड़े आसान है, किसी को पता नहीं चलता है कि हमने उसके कपड़े उतार दिए, हमने उसको गलत तरीके से देख लिया, हमने उसको गलत तरीके से सोच लिया। ये सब मन में चल रहा है, और ये मन में सीधा नहीं होता है, एक एक स्टेप होता है। वहां शैतान अपने को खिलाता है और फिर वो राज करने लगता है अपने अंदर। अपने को तुरंत वहां पे ब्लॉकेज डाल के प्रभु को राज करने देना होता है।
इसलिए जरूरी है कि हमारे दिलों पे यीशु राज करे। शैतान को राज करने देंगे तो फिर शैतान ही हमारे को खिलाएगा, वो ही हमारे दिल को चलाएगा, वो ही हमारे दिल में जहर घोलेगा, वो ही बोलेगा कि वो तेरे से बात नहीं करता है तो तू क्या उसका गुलाम है, तू बात करेगा। वो मुंह चुरा, वो तेरे से इग्नोर कर रहा है, तेरे को नजरअंदाज कर रहा है, तो तू डबल कर। उसको एहसास होना चाहिए। बराबर हम प्रभु को इग्नोर करते हैं तो प्रभु डबल इग्नोर करता है, नहीं? हम प्रभु को धोखा देते हैं तो प्रभु डबल धोखा देता है। बराबर यीशु राज करता है ना, तो हम यीशु को बोलते हैं प्रभु जैसा तू है ना वैसा वैसा बनाने का मेरे को, ऐसा नहीं कि जैसे संसार है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि 2 थिस्सलुनी 3:16, और प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा हर प्रकार की शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। शांति का सोता कौन है? वो कौन सी शांति देगा? क्या लिखा है? कौन सी शांति देगा? हाँ, हर प्रकार का शांति। कहां से तुम लड़ रहे हो? अरे यीशु को बिठाओ, वो शांति लेके आएगा। ठीक है, समझिए आप? मैं कभी कभी ऐसे देखते कि हमारे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मन में, दिल में, जहन में, आत्मा में आग लगा हुआ है, और प्रभु को राज करते ना, प्रभु इतना बड़ा पाइप लेके पानी का लेके आता है, वो किधर किधर आग है, ये सब आग बुझाता रहूं मैं रखे। और जब तक वो प्रभु राज करेगा तब तक कोई आग वापस आएगा नहीं, वो बैठा है सबको बुझाने के लिए। आमीन। चौथा बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि दास्ता के बोझ तले दब मत जाना। डोंट बी बर्डन बाय स्लेवरी। हम क्या बहुत बार गुलाम बन जाते हैं, गुलामी के चक्कर में अपने दब जाते हैं और हमारी शांति को खो लेते हैं। कौन सी किसके गुलाम बन जाते हैं? माफी न देने के गुलाम, नफरत के गुलाम, कड़वाहट के गुलाम। और जब ये सब के गुलाम बन जाए, गुलाम यानी क्या? गुलाम यानी क्या? हाँ, गुलाम यानी क्या? हाँ, जो जिसकी मर्जी में हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, मैं जिसकी मर्जी पे हम चलते हैं, हमको वो चला रहा है। अभी मेरे को विकास से तकलीफ हो और मैं जैसे विकास को देखो, अरे सा गालन होना है, और ये मेरे को कौन चला रहा है? मैं गुलाम हूं, क्योंकि मेरे माइंड में किसी ने बोला ये आ गया विकास, निकल इधर से। ये मेरे को प्रभु थोड़ी चला रहा है। प्रभु होता मेरे दिल पे राज करता होता और मैं ये गुलामी में नहीं होता, तो प्रभु क्या बोलता? करण क्या बोलता? अरे यार वो बात नहीं कर रहा है, तू ही जाके बात कर। वो भी इसी बात का राह देख रहा है कि एक बार खाली भैया बात करे, मैं बात करूंगा। तू जा बात कर, गले लग, सब सॉर्ट हो जाएगा। और शैतान अपने को ना वो चला जाएगा और बेइज्जती करेगा, मुंह मोड़ लेगा तेरे से। सोच, गलती तेरी नहीं थी और फिर गालियां भी तू ही खाने जा रहा है। ये शैतान अपने को खिलाता है और अपने वो खाते हैं और फिर अपने वैसे ही करते हैं, क्योंकि अपने गुलाम होते हैं। बहुत बार जब हम ऐसे रवैया अपनाते हैं ना, कड़वाहट वाला रवैया, नफरत वाला रवैया, माफी ना देने का रवैया, तो हम सबके पास एक न एक बहाना है। हेलो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं वर्ड बहाना, जिसको हम बोलते हैं सच्चाई। हम बोलते हैं नहीं भैया, आप ही बताओ, आप ही बताओ, आप ही बताओ। अरे क्या आप बताओ, आप बताओ। एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा कि यीशु ने क्या, यीशु होता तो क्या करता? यीशु ने जाके पूछ, भैया आप ही बताओ। वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, मैं उससे बात करूं? तूने जाके पूछा कि क्यों बात नहीं कर रहा है? मैं क्यों पूछूं? बस हम ये काम करते। देखो, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं
क्योंकि शैतान इधर काम ज्यादा कर रहा है, बाहर से बोलता है इनको डिस्टर्ब करो, बाहर वाले तो सब अपने ही है, इनको डिस्टर्ब करो, इनकी शांति को हटाओ। इसलिए अपने को याद रखने का, देखो अगर आजू बाजू वाले को देखो, आजू बाजू में देख लो किसी से कड़वाहट है तो आज उसी से बात कर लेना, बोल लेना कि परमेश्वर का शांति तेरे और मेरे दोनों के बीच में आए, वो ही राज करे यार। क्योंकि हमें परमेश्वर ने आजाद होने के लिए छुड़ाया है यार, बंदी बनने के लिए थोड़ी। परमेश्वर ने हमें हर तरीके से आजाद किया है, हम बंधुआई में नहीं चल सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आजाद होके जिए। सब बोलो आजाद होके जिए। मेरे को चेक ओके, एक ही कारण है, डर। आप देखो भविष्य की चिंता नहीं है, डर है, डर जिसकी वजह से अपने अशांत हैं। सामने वाला व्यक्ति और चोट पहुंचाएगा, इसलिए मैं उसे बात नहीं करने वाला, क्योंकि डर है। और याद रखना परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, इसीलिए डर का दूसरा ऑपोजिट है शांति। शांति का ऑपोजिट क्या? डर। आज गिडियोन जब था वहां पे और ये सब आक्रमण कर रहे थे, तो प्रभु ने उसको वहां पे चिन्ह देके उसके मन से क्या निकाल दिया? वो प्रभु को क्या बोल रहा है, इतने सारे लोग हैं, कैसे हम लड़ेंगे? प्रभु ने उसका डर कैसे निकाला? एक ही व्यक्ति के समान तू लड़ लेगा, मैं हूं ना तेरे साथ। तो इसीलिए प्रभु हमारे दिल से वो डर निकालना चाहता है। ये डर के दासत्व में हम ना रहें। हम बहुत डर जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं डर डर डर, इसीलिए हम हमारी शांति को खो देते हैं। और बहुत बार क्योंकि हम परमेश्वर की तरह प्यार नहीं करते, हम परमेश्वर की तरह माफ नहीं करते, और इसीलिए हम परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के समान। और इस बोझ में, अरे यार कितने सारे लोग गुलाम हैं, कितने सारे लोगों को गुलामी में रखा गया है। वो आजाद होना चाहते हैं, उनको भी खुली तरह सांस लेने, हाथ मस्त आनंद के साथ जीना है, पर वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके जिंदगी में डर है। और जो परमेश्वर, हम इस संसार के समान नहीं है। परमेश्वर की शांति सिर्फ परमेश्वर से ही मिल सकती है और कहीं से भी नहीं मिली। इसीलिए आपको बहुत सारा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें शांति देता है, हम उसके बच्चे हैं, हम डर में नहीं रह सकते। हम डर में, हमें परमेश्वर ने गोद लेके, हम उसके ले पालक पुत्र हैं। मैंने अभी बीच में किसी ने कहा था कि हम उसके ले पालक पुत्र हैं, इसका मतलब ढूंढ के आना। ले पालक से अपने को एंकरेजमेंट क्या मिलता है? क्या मिलता है बोलो, कोई ढूंढ के आया? किसी ने सोचा? इकलौता नहीं, गोद लिया है। गोद लिया का हमें क्या एंकरेजमेंट मिलना चाहिए कि प्रभु ने मुझे गोद लिया है? ओके, आप बताओ कौन सा वाला पुत्र अजीज ज्यादा होता है, अपना की गोद लिया हुआ? अपना, बराबर। लेकिन प्रभु अजीज गोद लिया हुआ है। क्यों? आपको समझाता हूं। मैंने समझा था ना तो मुझे मजा आ गया था। अपना जब पुत्र या अपना जब बच्चा आता है ना, वो कैसा होगा किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर होता है। हम तय करेंगे उसके बाल कैसे बनेंगे, उसकी आंखें, उसका रूप रंग हमारे हाथ में नहीं है ना, जो मिला। लेकिन जब अपने गोद लेने जाते हैं ना, तो अपने को दिखते हैं बच्चे। ये वाला बाल नहीं चाहिए यार, ये बाल वाला बच्चा चाहिए। इसकी आंखें भी ब्लू है, यही वाला चाहिए अपने को। अपने चुनते हैं।
अरे प्रभु ने अपने को देख देख के चुना है। इस संसार में इतने सारे लोग हैं, प्रभु ने बोला ये लड़का, ये लड़की, इसका ऐसा चरित्र है, इसका ऐसा व्यवहार है, ये चाहिए, ये मेरी बेटी है, इसको मैं गोद ले रहा हूं। प्रभु ने चुना है, चुना, मिला नहीं उसको। He has chosen us। हम उसके गोद लिए हुए पुत्र हैं। चुन चुन के उसने अपने को उठाया है। डाइस नहीं चलाया, नंबर 8 भाई, 8वां नंबर आजा, ऐसा नहीं। एक एक को चुन चुन के लिया है और अपने डर डर के जीते हैं। प्रभु ने कहा फिलिपी 4 उसका 7 हमेशा याद रखना कि मैं चुना हुआ हूं, मुझे परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। और फिलिपी 4 का 7 कहता है कि परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे है। अरे यार, हर समझ से, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की शांति हमारे दिल पे आ गई। ऐसे कैसे तुम शांत रह सकते हो? हाउ कैन यू? इतना सब कुछ हो गया, तुम अभी भी शांत हो? एक परमेश्वर के दास के बारे में लोग सरकार चिंता करे क्या इसका, बाहर रख रहे हैं, सबको सुसमाचार सुना रहे, अंदर डाल रहे हैं, जेल में सबको सुसमाचार सुना रहे, किधर रखे? थक गए उससे, क्योंकि वो परमेश्वर की शांति को लेकर सब जगह घूम रहा है। आमीन। इसीलिए हम दासत्व के संतान ना बने, हम परमेश्वर की संतान बन के चले। और आखिरी, परमेश्वर की शांति को अपने साथ रखें। ठीक है, परमेश्वर की शांति को हम हमेशा अपने साथ रखें। जहां पे भी जाएं हम परमेश्वर की शांति लेके जाएं। परमेश्वर का शांति हमारी जिंदगी से जाना नहीं चाहिए। हम बहुत बार यहां पे आते हैं ना, यहां पे सत्संग सुनते हैं, इंकरेजमेंट हो जाता है, वाह वाह शांति, यार अभी भैया ने तो क्या सत्संग सुनाया, क्या परमेश्वर की आत्मा ने मेरे दिल में काम किया है। मैं खामखाम ये सब चीजों को देख के अशांत हो जाता था, अब नहीं करूंगा, और घर गए और सीधे किसी ने गोली चलाई, अरे शांति गायब। भी करवाइए शुरू, चक चक चक, अरे अभी तो शांति का सुन के आए थे भैया, वो माहौल अलग था, आके मेरे को छेड़ा। अरे यार, छेड़ा उसने नहीं भाई, छेड़ा उसने जिसको शांति तुमसे चाहिए ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शांति परिस्थितियों में मत ढूंढना कि हाश अज 12 कानन के दो शांति थी लगे। कितना शांति है, उस परिस्थितियों में मत ढूंढना शांति। शांति परमेश्वर में ढूंढना। हम सबसे ज्यादा अशांत तब बने जब प्रभु का उपस्थिति ना हो। हिल जाने चाहिए यार, मजा ही नहीं आ रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रहा है। इसीलिए यूहन्ना 14 का 27 कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं, मैं मेरी शांति तुमको दे रहा हूं, न बल्कि वैसे जैसे दुनिया देती है। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो और तुम घबराना नहीं, क्योंकि मेरी शांति संसार के शांति के जैसा नहीं है। मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारे पास ही रहेगी। जहां जाओ उस शांति को लेते हुए जाओ। हो सकता है कल अपने ये शांति को लेके जाएं और बॉस बोले यू आर फायर्ड, थैंक यू, ऐसे बोल के मत आना, यह होशियारी है। और समझ रहे मेरा बात? आप गए ऑफिस में, बॉस ने बोला ए चलते को नौकरी से निकाल दिया, थैंक यू। ये शांति नहीं है, ये होशियारी है। इसलिए बहुत समझना जरूरी है, होशियारी क्या, शांति क्या। आपको बड़े नम्रता से पूछना चाहिए क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, तुम्हारे काम में ऐसा दखल अंदाज बेकार है, तुम्हारे काम में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। सर आप बताइए। आप उन्हीं बातें रखो, प्रेम से सब बातें समझाओ। नहीं मानते हैं तो तुम्हें घबराने का नहीं, बोलने का ओके सर जैसा आप सही समझे। दैट इज शांति। समझे? शांति उसको है
पड़ोसी परेशान करते हैं, अभी फिर से परेशान करने आए, हाँ थैंक यू, आओ करो परेशान और। नहीं, ये बेवकूफी है। आप समझे? कहीं पे होशियारी लगेगा, कहीं पे बेवकूफी। आपको जाके बात करना है, बात करना है। क्यों भैया ऐसा बार बार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? हमसे कोई गलती हुई है, कुछ है तो बात करते हैं ना यार। ये है शांति जो आप लेके जा रहे हो। यू नीड टू टॉक, आपको बात करना है। और जब भी आप जाओ कि उसको बोलने का प्रभु को, प्रभु मैं तेरी शांति मेरे तक तो है, मैं लेके जा रहा हूं उसके घर पे, उसके घर पे भी आ जाना चाहिए। लेके जाओ प्रभु की शांति को और देखो प्रभु कैसा काम करता है। आमीन। 5 बातें हमने सीखी कि हमारा मन परमेश्वर में स्थिर रखें, विश्वास करें कि यीशु ने जगत को जीत लिया है, हमारा हृदय पे यीशु को राज करने दें, हम दासता के बोझ में दब न जाएं और परमेश्वर की शांति को हम हमारे साथ रखें। और इसीलिए शांति में रहना बहुत ही जरूरी है। अब देखो, पता है मैं ऐसा समझता हूं, खत्म कर रहा हूं, एक फूल होता है ना जो बंद होता है, बंद, पता है उस सुबह क्या होता है, उस फूल का एक पंखड़ी खुलता है। ओके, तो जब परमेश्वर की शांति हमारे जिंदगी में आएगी ना, तो हमने हमारी जिंदगी के वो पेटल्स या वो पंखड़ियां खोली ही नहीं है जो प्रभु धीरे धीरे खोल के उस आनंद से हमको भरेगा जिस आनंद की हमें जरूरत है। और वो सिर्फ तब होगा जब हम परमेश्वर की शांति को लेंगे। और इसीलिए परमेश्वर को साथ में रखना जरूरी है। अकेले अकेले सब जुआ मत जोतो, प्रभु को लेके आओ। एक में प्रभु को रखो, एक अपने ऊपर रखो, और देखो प्रभु ही सारा बोझ उठा के चलेगा और फिर हमें शांति महसूस होगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का शांति इस संसार की शांति से एकदम अलग है, हमारी समझ के परे है, जो हमें एक शांति देगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद तेरे इस अद्भुत से समय के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी अद्भुत शांति जो हमारी समझ से परे है। प्रभु हमारे हृदयों पे राज करे, तू हमारे हृदयों पे राज करे प्रभु। और प्रभु मैं यहां खड़े हर एक भाई, हर एक बहन के ऊपर मैं यीशु की शांति को बोलता हूं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, एक इनके समझ के परे प्रभु जो तेरी शांति है वो हमारे साथ ठहर जाए, हम उसको हर जगह लेके जाने वाले बने, ताकि परमेश्वर जिस घर में हम जाएं वहां पे शलोम हो, और जिस जगह पे हम खड़े रहें वहां पे शलोम हो जाए राजा। हालेलुया, क्योंकि तू यहोवा शलोम है राजा। हालेलुया, धन्यवाद।